Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about preparation of OSPI और हम इसमें मेनली जो चीज़ें डिस्कस करेंगे हम ये चीज़ें देखेंगे कि हमने OSPI किस तरह की आती है, हमें कैसे तैयार करनी है, थ्रू आउट द ईयर हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है और प्रोफ में क्या डिफरेंस होता है OSPI में। ठीक है, सो हम OSPI के रिलेटेड तमाम चीजें जो हैं जो हमारी प्रोफ की OSPI में आती हैं वो सारी चीजें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि OSPI होती क्या चीज है। सो इट्स ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जो कि आपके इवेल्युएशन पर्पस के लिए मोस्टली होता है कि आपने पूरे साल में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो कितना सीखा। सो प्रैक्टिकल नॉलेज डजंट मीन कि आपके सामने जो है कोई बंदा बैठा है और आप उसको जो है वो इस तरह मेडिसिन रिकमेंड करनी है। ये आपके पास डिफरेंट लेवल पे OSPI के एग्जाम्स होते हैं, MBBS आगे FCPS, इसी तरह अगर आप USMLE करते हैं हर लेवल पे इसका एग्जाम होता है। ठीक है, OSPI बेस्ड आपका एग्जाम होता है। सो आपकी कमांड जो है OSPI पे बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज OSPI एक ऐसी चीज है कि जिसपे आपको जज किया जा सकता है कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में आपने अपने नॉलेज को प्रिसाइज करके उस चीज के बारे में बताना है। इट कैन बी अ क्वेश्चन, इट कैन बी आइडेंटिफिकेशन, इट कैन बी अ सिनेरियो, किसी भी तरह की चीज हो सकती है OSPI के अंदर। ठीक है, सो ये कैसी होंगी ये हम चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी हम बात करें MBBS के लेवल पे और उसमें भी हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की अगर बात करें पहले, तो उसमें आपको पता है कि डेड बॉडी के ऊपर आप जो रीजन पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आपकी OSPI आती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपके बोन्स आती हैं, आपकी कुछ डायग्राम्स आ सकती हैं और कुछ रेडियोग्राफ्स आ सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट योर OSPI। 24 मार्क्स की आपकी ग्रोस की OSPI होती है एंड बाकी MPU मिला के, सो 24 मार्क्स आपके OSPI के होते हैं। ठीक है, 24 मार्क्स होते हैं। ठीक है, और आपके पास जो स्पोर्ट्स होते हैं वहां पे हर स्टेशन पे वो आपके पास टोटल स्पोर्ट्स 48 होते हैं और हर स्टेशन पे आपके पास 4 स्पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, हर स्टेशन 4 होते हैं और 12 स्टेशन आपके टोटल होते हैं OSPI के अंदर, प्रोफ के अंदर। ठीक है, सो अगर हम देखें कि उनमें क्या तरतीब होती है, सबसे पहले तो जो स्टेशन नंबर 1 एंड 2 होता है, 2 स्टेशन पे बोन्स पड़ी होती हैं। ठीक है, मतलब मोस्ट लाइकली आपके पास ये होगा कि अगर पहला स्टेशन अगर फर्स्ट ईयर में तो अपर लिम्ब का होगा, सेकंड ईयर में तो आपका हेड एंड नेक का होगा, उससे रिलेटेड कोई बोन पड़ी होगी। ठीक है, सेकंड स्टेशन आपका जो है वो फिर अगेन उसकी सॉफ्ट टिश्यूज की तरफ चला जाता है। ठीक है, सो आपके जो ग्रोस के स्टेशन है इस तरह आपके बनते हैं। ऑलमोस्ट आपके जो 7 से 8 स्टेशन, 8 स्टेशन आपके ग्रोस के बनते हैं तीनों रीजन से मिला के। उसमें 2 स्टेशन आपके बोन्स से आते हैं, जो कि आपके मेजर 2 रीजन होते हैं उनकी बोन्स होती हैं। ठीक है, बाकी आपके पास हर रीजन से जो बाकी 2-2 स्टेशन बनते हैं हर रीजन के, वो सॉफ्ट टिश्यूज के होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके 2 स्टेशन आएंगे बोन के, जिसमें एक अपर लिम्ब की बोन आ जाएगी, एक लोअर लिम्ब की बोन आ जाएंगी, और बाकी आपके 2 अपर लिम्ब से सॉफ्ट टिश्यू के, 2 लोअर लिम्ब से और 2 थोरैक्स से, ये आपके दूसरे स्टेशन होंगे। ठीक है, सो इस तरह से आपके स्टेशन कंप्लीट होंगे। उसके बाद आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज है उसमें या तो स्पेसिमेन आ सकता है या फिर आपके जो है वो मॉडल्स आ सकते हैं। मोस्टली आपके जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो स्पेसिमेंस ही आते हैं। आपके पास बॉडी का कोई पार्ट पड़ा होता है डेड बॉडी का, आपसे वहाँ पे मसल के बारे में पूछा जा सकता है, नर्व्स के बारे में पूछा जा सकता है, आर्टरीज के बारे में पूछा जा सकता है, किसी जो है स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में पूछा जा सकता है, ट्रायंगल्स के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो इस तरह से आपके स्पेसिमेन पे पॉइंट होते हैं। इसी तरह मॉडल्स पे हो सकते हैं। उसके अलावा आपके जो है बोन्स जो आती हैं उसमें आपसे प्रोसेस पूछा जा सकता है, बॉर्डर अटैचमेंट, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद एम्ब्रियो की बात करें तो आपके जो है इसके 2 स्टेशन होते हैं एम्ब्रियो के, और इनमें मोस्ट लाइकली डायग्राम होती है या फिर आपका कोई मॉडल होता है। ठीक है, बहुत कम मतलब अवेलेबल है स्पेसिमेंस जो है वो आती हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है ये कौन सी वीक की डेवलपमेंट अगर फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में तो स्पेशल एम्ब्रियो मोस्टली आपकी डायग्राम्स होती हैं, KLM की होती हैं, और या फिर आपकी जो है कोई मॉडल वगैरह होगा जिसमें वो डेवलपमेंट आपको दिखाएगी होगी उससे रिलेटेड। ठीक है, और रेडियोग्राफ्स आपसे 2 पूछे जाते हैं जिसमें स्पेसिफिक आपके पॉइंट्स होते हैं, वही हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें। ग्रोथ की बात करें, बोन्स आती हैं सबसे पहले।
बोन्स मैंने आपको बता दिया है। बोन्स के अंदर आपसे सबसे पहले तो जो है दो तरह से क्वेश्चन आएंगे आपसे, या तो आएगा आइडेंटिफाई करना है साइड डिटर्मिनेशन उसकी, यानी आइडेंटिफाई करके साइड डिटर्मिनेशन। सेकंड नंबर पे आपसे पॉइंट पूछे जा सकते हैं, उसके बॉर्डर, सर्फेस, कोई प्रोसेस, कोई स्पेसिफिक पॉइंट, उसका नेम पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे अटैचमेंट पूछी जा सकती है कि यहाँ पे कौन सा मसल, उसकी रीजन, सेशन, उसके बारे में पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि इसकी बोन की साइड डिटर्मिनेशन कौन सी है, लेफ्ट है, राइट है, उसके पॉइंट्स, कोई स्पेसिफिक प्रोसेस। यू डोंट नीड टू राइट के इतने सेंटीमीटर, इतने रीड, ये चीज कोई लिखने की जरूरत नहीं। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई एंड राइट, बस ये चीज है और बस इतनी है। जैसे कि हिप बोन है या फिर आपकी कोई भी बोन है, आपकी सेकंड ईयर में मैंडिबल है, यू हैव टू राइट दैट पॉइंट, राइट लेफ्ट उस चीज के बारे में एंड उसके बाद उस पॉइंट का नेम, दैट्स इट। उसके बाद आपके पास ग्रोथ में मॉडल्स और स्पेसिमेन आते हैं, जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप बात करें किसी मसल का नाम, आर्टरी, नर्व, किसी स्पेसिफिक बॉर्डर, किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का नाम आपसे पूछा जा सकता है। सॉफ्ट टिश्यूज में यही चीजें सारी आ जाती है जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद स्पेसिफिक पॉइंट में बॉर्डर, सबसे प्रोसेस बता दिए। रिलेशंस पूछे जा सकते हैं। रिलेशंस मींस रिलेशन डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि इसके नीचे क्या ऊपर क्या है। रिलेशन में आपसे दो चीजें साथ साथ पड़ी और उनको आइडेंटिफाई करना है अलग-अलग, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड स्पॉटिंग आपने ये चीज देखनी। उसके बाद अगर हम देखें कि आपसे नेक्स्ट क्या पूछा जाएगा एम्ब्रियो में, मॉडल, स्पेसिमेन और डायग्राम्स, ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हिस्टोलॉजी की जो आपकी ऑस्पीस में आपके स्लाइड्स आपको दी जाती हैं कि आप स्लाइड्स देखो, और स्लाइड्स देख के आपसे ये कहा जाता है कि 10 स्लाइड्स हैं, आप इनको आइडेंटिफाई करो, उनके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स लिखो एंड दैट्स इट। 0.5 नंबर आइडेंटिफिकेशन का और 0.2525 2 पॉइंट्स लिखने का, और यूएचएस की जो आपका सिलेबस उसमें ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ओस्पी तैयार कैसे करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपने स्पॉटिंग की होनी चाहिए, आपको बोन्स आपने खुद देखी हो, एटलीस्ट वीडियोस के अलावा आपने हाथ में पकड़ के बोन्स, ताकि आपको वहां पे मसला ना हो। डेड बॉडीज पे एक आधी दफा स्पॉटिंग की हो एटलीस्ट, फिर आप वीडियोस देख सकते हैं। मॉडल्स देखे हो, सेकंड ईयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मॉडल्स हैं। आपके हेड एंड नेक के मॉडल्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा स्पॉटिंग नहीं होती स्पेसिमेन पे। आपके जो है एब्डोमेन पेल्विस के भी मॉडल होते हैं, सो ये आपको बताना चाहिए। स्पेसिमेन भी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर में, खासतौर पे आपसे जो है नर्व्स, आर्टरीज और जो मसल पूछे जाते हैं वो वीडियोस आप उसके बाद देखें, अच्छे तरीके से खुद वीडियोस बनाएं, उनको देखें, यूट्यूब चैनल्स पे देखें। हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलमोस्ट सारी जो है सेकंड ईयर की एटलीस्ट वीडियो सारी आपको मिल जाएंगी। बोन्स देखें और एंड पे जो है वो डायग्राम्स देखें ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो प्रिपेयर आपने कहाँ से करना है, प्रिपेयर यही आपने तरतीब रखनी है। सबसे पहले बोन्स आपको क्लियर हो, दो स्टेशन आपके वो कंफर्म हो जाएंगे। सेकंड नंबर पे आपने स्पॉटिंग करनी, डेड बॉडी पे मॉडल्स देखने हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से करना है, फिर वीडियोस वगैरह देखने, और लास्ट नंबर पे डायग्राम कुछ एमपी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट। रेडियोग्राफ में जो चीजें पूछी जाती हैं वो है फ्रैक्चर्स। अगर किसी का फ्रैक्चर है बोन का, मोस्ट लाइकली यही चीज पूछी जाती है। फीमर का फ्रैक्चर है, हिप बोन का फ्रैक्चर है, टिबिया फिबुला का फ्रैक्चर है, या फिर आपके पास रेडियस अल्ना में से किसी चीज का फ्रैक्चर है, वो आपसे पूछा जाता है। सेकंड नंबर पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है, स्कियल ट्यूबरोसिटी आ जाती है अक्सर, आपकी जो है फीमर के आ जाते हैं, इसी तरह ट्यूबरकल्स आ जाते हैं समटाइम्स। ह्यूमरस का कोई हेड पूछा जा सकता है, रेडियस अल्ना पूछा जा सकता है, उनका कोई बॉर्डर पूछा जा सकता है, सरफेस पूछी जा सकती है, एंड दैट्स इट। कोई एब्सेस पूछी जा सकती है रेडियोग्राफ में, हार्ट के बारे में, लंग्स के बारे में, कुछ इस तरह की चीजें, एंड प्रोसेसेस पूछे जा सकते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी आपसे चीज एक्सपेक्ट नहीं की जाती। अब हम वन बाय वन जो है फर्स्ट ईयर के पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, फिर हम सेकंड ईयर के ग्रोथ में ज्यादा कौन सी मोस्ट रिपीटेडली चीज आती है। फर्स्ट ईयर में मोस्ट रिपीटेड नर्व्स आपसे रेडियल, अल्नर, शियाटिक, ये सारी नर्व्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आती हैं, ठीक है। आर्टरीज आती हैं बहुत ज्यादा, ब्रेकियल आर्टरी बहुत दफा आई हुई है, इसके अलावा रेडियल आर्टरी, अल्नर, पोस्टीरियर क्यूटेनियस आर्टरी, इस तरह नीचे फेमोरल आर्टरी, पोप्लिटियल आर्टरी, सो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। वेन समटाइम आ जाती हैं। बोन्स आपको पता, दो स्टेशन तो कंफर्म है, इसमें हिप बोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर में, और फीमर, फीमर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा टिबिया बहुत इंपॉर्टेंट है, फिबुला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी साइड डिटर्मिनेशन खास तौर पे। उसके अलावा आपके पास ह्यूमरस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये बड़ी बड़ी बोन्स आती है, कोई बहुत छोटी नहीं आती। और इसके अलावा वर्टिब्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंफर्म है कि आपके वर्टिब्रा पड़ा होगा, ठीक है। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टिपिकल एंड एटिपिकल वर्टिब्रास।
प्रोसेसिस, उसके बाद हार्ट लंग्स की स्पोर्टिंग लाजमी आती है, स्टेशन आपके लाजमी पड़े होते हैं, एंड वर्टिब्रा जैसे कि मैंने आपको बताया। ये सारे वो चीजें जो हमेशा से आती हैं, यानी ये चीजें आपकी आनी है। और इसके अलावा मसल्स की तो ऑब्वियसली आपने करनी होती है। ठीक है, एम्ब्रियो की बात करें, मॉडल्स आते हैं। मॉडल्स में आपसे फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक आपसे ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, आपसे जो है वो योग सैक और ये चीजें मोटी मोटी आपसे मॉडल्स पे पूछे जाती है। स्पेसिमेन सम टाइम पड़ा होता है जो है आपके पास बॉक्स में, उसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट का कौन सा वीक चल रहा है, या अगर कोई बेबी मतलब समथिंग लाइक उस तरह का कोई आपके पास स्पेसिमेन पड़ा है तो उसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि इस वीक में डेवलपमेंट है, इसमें प्री मेच्योर डेवलपमेंट है, इस तरह की कोई चीज। वीक की आइडेंटिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और चैप्टर नंबर 7 KLM डायग्राम मस्ट आती है, कंफर्म आती है डायग्राम, ये आपने लाजमी करना। ठीक है, रेडियोग्राफ फर्स्ट ईयर में हिप का, हिप बोन, वर्टिब्रा, फीमर, रेडियस अल्ना, टिबिया, फिबुला, फ्रैक्चर्स और पॉइंट्स, ये चीजें आती है। समटाइम आपसे जो है स्पेसिफिक पॉइंट पूछे जा सकते हैं, जो है आपसे कुछ लाइन पूछी जा सकती हैं। ठीक है, सो ये एपिफिजियल लाइंस वगैरह आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक, सेकेंड ईयर में देखिए ग्रोथ में वही नर्व्स, आर्टरीज, वेन्स, बोन्स, वही चीज है। उसके बाद पेरिनियम की बात करें, पेरिनियम बहुत ज्यादा आई हुई है एपी में से। पेरिनियम पड़ी होती है, उसका आपने आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। उसमें खास चीज स्ट्रक्चर आपसे पूछे जाते हैं, यूरिथ्रा पूछा जाता है आपसे, यूट्रस फीमेल में, मेल के अंदर प्रोस्टेट पूछा जाता है, उनके बॉर्डर सबसे समथिंग लाइक इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। और इसी तरह विसरास बहुत इंपॉर्टेंट है, लिवर, उसके लोब्स, इसी तरह स्टमक, इसी तरह आपके सारे मतलब स्प्लीन, पेंक्रियास, इन सब की पूछी जाती हैं चीजें। खास तौर पे जो पेंक्रियास का हेड, नेक, कैंसिनेट प्रोसेस, टेल, एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद वर्टिब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिब्रा आपसे पूछे जाते हैं। सेक्रम आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है। उसके अलावा जो आपसे पूरा पेल्विस पड़ा होता है, उसमें ग्रेटर और फाल्स या ट्रू पेल्विस के बारे में पूछा जा सकता है। उसके अलावा मैंडिबल के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और इसके अलावा आपके पास जो है नॉर्मास भी पड़े होते हैं समथिंग, उसमें फोरामेंस वगैरह पूछे जाते हैं। साइनसिस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, न्यूरो के अंदर आपकी मेनिंजिस वगैरह, और आपके पास उसके अलावा एरियाज, उसके अलावा ब्रेन स्टेम के पार्ट, उसमें कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियर जो आपके पास CSF का पूरा सिस्टम है, उसमें वेंट्रिकल्स, उसमें आपके पास डक्ट्स, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। एम्ब्रियो में तो डायग्राम सेकंड ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी कॉलेज में मॉडल्स या स्पेसिमेन तो ऑब्वियसली नहीं होंगे ज्यादा, लेकिन मॉडल्स समथिंग लाइक पड़े होते हैं। तो वो CVS की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, GIT की डायग्राम, यूरोजेंटल की, CNS की, और कैविटीज और हेड एंड नेक के डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपने तैयार करना है। हिस्टोलॉजी की अगर मैं थोड़ी सी आपको लास्ट में बता दूं, हिस्टोलॉजी में आपके जो है सेकंड ईयर में तो जस्ट लाइक आपसे कुछ स्ट्रक्चर्स ही पूछे जाते हैं। फर्स्ट ईयर में आपके पास थोड़ी सी डिफिकल्ट आ जाती है, आपसे एपिथेलियम वगैरह पूछी जाती है कि इसमें कौन सी एपिथेलियम है, सो उसके अकॉर्डिंग आपने तैयार करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट ओस्पी, कैसे तैयार करनी है, कहाँ से तैयार करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है। आप यकीन करें उस भी सबसे ही आसान है। अगर आप एक दफा उसको करके गए हैं, आप उसकी पिक्चर्स बार बार रिवाइज करें, वीडियोस देखें, खुद स्पॉटिंग की हुई, तो आपको इंशाल्लाह कभी भी कोई चीज मुश्किल नहीं लगेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, होप सो आपको काफी फायदा होगा। दैट्स ऑल अबाउट ओस्पी, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।